Good morning, students. Today we'll discuss Chapter 7 Python Fundamental. Chapter 7 Python Fundamental. Before starting the Python language, first we discuss the computer languages. There are the two type of computer languages. First is the low level language, second is the high level language. जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया था तब हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हम किस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है और इनको डिवाइड कैसे, इनकी टाइप कैसे डिफाइन की जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास, आपने 9th और 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा कि आपके पास आता है बाइनरी और मशीन, सेकंड इज द असेंबली। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है? 0 एंड 1, जिसको हमने आप डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा भी है। इनको कहते हैं बाइनरी कोड्स। ये बाइनरी नंबर है, डिजिट है। 0 एंड 1 इज द डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 0 और 1 यूज होता है, बाकी कोई डिजिट यूज नहीं होती, कोई अल्फाबेट यूज नहीं होता, कोई साइन यूज नहीं होगा। एवरीथिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सेकंड इज द असेंबली लैंग्वेज। आफ्टर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई थी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 0 और 1 तो यूज होगा ही होगा, प्लस सीपीयू रजिस्टर का यूज होना स्टार्ट हुआ, प्लस सम इंग्लिश वर्ड। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, MOV, ADD, एड, SUB, इन शब्दों का यूज होना स्टार्ट हुआ। इसको क्या कहा गया? असेंबली लैंग्वेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। इन केस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट इज द बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. Everything is written in the form of 0 and 1. Second is the assembly language, 0 and 1 plus CPU register and some English word, for example move, add, sub. ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट जब हमने लैंग्वेज को सीखा तो हमने क्या कहा कि कंप्यूटर किसको यूज करता है? बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। और हम भी किसका यूज कर रहे हैं? बाइनरी और मशीन लैंग्वेज का। तो हमें, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये यूजर है, दोनों की एक ही भाषा थी तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, 0-1 की फॉर्म में, ये भी 0-1 की फॉर्म में, तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे ही हमने असेंबली लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया, 0-1 तो इसके समझ में आता है, लेकिन यूजर ने क्या यूज किया? इंग्लिश। जब ये चीज सिस्टम को समझानी थी तो सिस्टम इसको समझ नहीं पाया। सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तब यहां क्या हुआ? जैसे हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि यहां आपको कन्वर्टर की जरूरत पड़ी कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तब हमने यहां क्या यूज किया? असेंबलर। Assembler is the collection of program that convert assembly language code into binary language और machine language. उसके बाद हमने यूज किया हाई लेवल लैंग्वेज, जो आजकल हम मैक्सिमम यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि प्योर इंग्लिश का यूज होना स्टार्ट हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पर हमने बहुत सारी चीजें यहां ली, जिन चीजों को हमने क्या किया? अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज किया। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट द प्रोग्रामर राइट देयर प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दीज प्रोग्राम आफ्टर रिटर्न इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। जब लैंग्वेज का बात करते हैं हम, तो कंप्यूटर किसका यूज कर रहा है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर भी मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया तो उसको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी।
लेकिन जैसे आप असेंबली लैंग्वेज के ऊपर आए, इंग्लिश वर्ड आपने यूज करना स्टार्ट किया, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट हुई? असेंबलर की। ऐसे ही जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करेंगे तो हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर के अंदर आपने पढ़ा है कि जितना भी कोड होगा वो एक साथ कन्वर्ट होगा। इंटरप्रेटर में यही काम लाइन बाय लाइन होता है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरह से हम इस चीज का काम करते हैं। जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करी तो हाई लेवल लैंग्वेज में अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है जो अलग अलग काम करती हैं। सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जब आप वेब स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, वेब डिजाइनिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल। जावा स्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, जावा जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसके अंदर एक पार्ट आता है जावा स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं। सेकंड इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, जिस पाइथन की हम बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर को, जिस लैंग्वेज को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो लैंग्वेज जो है वो किस में आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है। सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज से हम सी प्लस प्लस पर आए, फिर हम जावा के ऊपर आए, और जावा के साथ साथ आजकल हम किसका यूज करते हैं? पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद आता है प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज में आपने किसका यूज किया? फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, और आपने डीबीएमएस में भी आपने यूज किया होगा एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अलग अलग टाइप की आपके पास लैंग्वेजेज हैं जिनका हम यहाँ यूज करते हैं। इस समय हमारे सिलेबस में पहले हम सी प्लस प्लस को यूज करते थे, उससे पहले हम विजुअल बेसिक को पढ़ाते थे बच्चों को। आजकल आपके सिलेबस के अंदर पाइथन लैंग्वेज है, जिसको हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम काम कैसे करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले आता है लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट की बात कर रहे हैं, इस समय ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर। हम कहते हैं कैरेक्टर सेट, CHARCTR, कैरेक्टर सेट। अगर कैरेक्टर सेट को समझना है तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इंग्लिश, जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, तो इंग्लिश के अंदर आप क्या क्या यूज करते हैं? A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, और क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप, कोमा, एक्सप्लेनेशन साइन। जो जो लैंग्वेज के अंदर साइन या कैरेक्टर या लेटर्स यूज होते हैं वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। जैसे हिंदी के अंदर अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारे पास क्या है? कै, खे, गै। हम यूज करते हैं ए, अनार, उसके बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ये जो चीजें हैं ये किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट की बात हम कर रहे हैं। तो कैरेक्टर सेट क्या होगा कि वो सेट ऑफ कैरेक्टर जो किसी लैंग्वेज के अंदर यूज किया जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा? कैरेक्टर सेट। आज मैं सिर्फ आपसे कैरेक्टर सेट डिस्कस करूंगा पाइथन लैंग्वेज का। सबसे पहले देखिएगा कि कैरेक्टर सेट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या यूज करेंगे। फर्स्ट इज द लेटर। लेटर में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हम, तो A to Z और कैपिटल A to कैपिटल Z, ये हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड इज द डिजिट्स। डिजिट के अंदर आपने क्या लिखा? 0 to 9 और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स। हम 0 to 9 है, 0 to 9 के बाद आप इनका 1 is the combination of 1, 1 9 is the combination of 1 and 9। इस तरह से आप डिजिट का भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर। थर्ड मैं यहां लिख रहा हूं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर की बात जब हम करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? आप कीबोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि आपके पास क्या आते हैं स्पेशल कैरेक्टर के अंदर? न्यूमेरिक सिंबल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद कीबोर्ड पे क्या होता है? आपके पास क्या होगा? ब्रैकेट होंगी। उसके बाद आपके पास क्या होगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू के साइन होंगे। उसके बाद उसके ऊपर परसेंटेज सिंबल होता है। ये सारे किसमें आएंगे? स्पेशल कैरेक्टर में। देखिए प्लस,
माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद हम क्या कहेंगे, ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये जो सिंबल जो हम यूज करते हैं ये किस में आएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स में। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड आता है व्हाइट स्पेस, मैंने आपको 9th में बताया होगा ये बात, व्हाइट स्पेसिस। व्हाइट स्पेसिस बता सकते हैं आप, व्हाइट स्पेसिस क्या होगा, जैसे एंटर की, टैब की, बैक स्पेस, कीबोर्ड के ऊपर जो चीजें दिखाई दे रही हैं इनको क्या कहा जाएगा, व्हाइट स्पेसिस। हमने एक वर्ड 9th में किया था, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर में मैंने 9th में आपको MS वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट ये बताया होगा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो कैरेक्टर जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि आपने एंटर की प्रेस किया, आपने स्पेस दिया, आपने टैब लगाया, ये जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है ये इन केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनको क्या कहा जाता है, व्हाइट स्पेसिस। और अदर कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट समझ में आ गया, टैब, एंटर, स्पेस, और लास्ट आता है अदर कैरेक्टर्स। जब अदर कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब हम किस में यूज कर सकते हैं, किस में यूज कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। पाइथन के अंदर हम इसका यूज करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इट इज ए कैरेक्टर सेट ऑफ दिस लैंग्वेज। रिपीट कर रहा हूं, कैरेक्टर सेट क्या होगा, कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, जो लैंग्वेज उसको पहचान सकती है। कैरेक्टर सेट क्या होगा, वो सेट ऑफ कैरेक्टर है जिसको वो लैंग्वेज पहचान सकती है, उस चीज को क्या कहा जाता है, किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। सबसे पहले क्या होगा, लेटर होंगे A to Z, कैपिटल A to Z, सेकंड इज द डिजिट 0 to 9 और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, थर्ड व्हाइट स्पेसिस, व्हाइट स्पेसिस में टैब, एंटर, स्पेस हम यूज करेंगे। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के अंदर क्या आएगा, जितने भी कीबोर्ड के ऊपर सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर में आएंगे। और लास्ट इज द अदर कैरेक्टर। अदर कैरेक्टर्स में हमने क्या कहा कि जिसके अंदर हमारे पास स्काई कोड और यूनिकोड से रिलेटेड कैरेक्टर्स आते हैं उनको क्या कहा जाएगा, अदर कैरेक्टर्स में इंक्लूड करेंगे। दिस इज द कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। जब तक आप इसको बुक में चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 160 के ऊपर ये सारा कुछ दिया हुआ है।